जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, जब भी क्रिकेट में कोई अच्छा खिलाड़ी आता है तो उसको देखना पसंद होता है, चाहे वो अपनी टीम से खेले या फिर विदेशी टीम से खेले। ऐसे दुनिया भर में कई खिलाड़ी इतिहास में भी हुए हैं और मौजूदा समय में भी हुए हैं जिनको कि आपको देखना काफ़ी पसंद होता है। ठीक इन्हीं में से एक हैं बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। इंग्लैंड को जो 2019 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, उसमें बेन स्टोक्स की जो भूमिका थी वो काफ़ी ज़्यादा अहम थी। अभी भारत के साथ सीरीज़ हाल ही में संपन्न हुई है, लेकिन इसके बाद में बेन स्टोक्स, जो कि 31 साल के हैं, उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से, मतलब कि ओडीआई से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। और संन्यास लेते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भैया मैं इतना क्रिकेट नहीं खेल सकता। मतलब ये वाकई में एक चिंताजनक बात है जो कि उन्होंने कही है, क्योंकि इस समय दुनिया भर में ठीक यही चीज़ चल रही है। ये नहीं देखा जा रहा है कि खिलाड़ियों के ऊपर से कितना प्रेशर पड़ रहा है या वो किस प्रेशर से गो थ्रू कर रहे हैं। ऐसे में पहले सोचा ये जा रहा था कि शायद टेस्ट मैचों का जो भविष्य है वही अंधकार में है, लेकिन अब सवाल तो ये खड़ा हो गया कि लोग टेस्ट मैच तो फिर भी पैशन के लिए खेल लेंगे, लेकिन जब टी20 फॉर्मेट है तो फिर ओडीआई क्यों खेला जाए। और यही कुछ कारण बन रहा है कि ओडीआई फॉर्मेट जो है अब कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट अपने आप से लूज़ करता जा रहा है। और इसीलिए बेन स्टोक्स ने भी टी20 और टेस्ट में तो खेलना जारी रखने की बात कही है, लेकिन ओडीआई से संन्यास की बात कर दी है। तो कहीं एक बहुत बड़ी शुरुआत की शुरुआत तो नहीं है। तीनों फॉर्मेट में एक साथ खेलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये वर्ड्स हैं इंग्लैंड के सुपरस्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के। इंग्लैंड को 3 साल पहले वर्ल्ड कप जिताने वाले स्टोक्स ने सोमवार 18 जुलाई को वनडे फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। अपने टेस्ट और टी20 करियर पर ध्यान देने के लिए स्टोक्स ने इस फॉर्मेट को छोड़ने का ऐलान किया है। सिर्फ 31 साल की उम्र में स्टोक्स ने इस फैसले से हर किसी को चौंका दिया है, लेकिन स्टोक्स के इस फैसले ने निश्चित रूप से दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड की सोच का कच्चा चिट्टा भी खोल के रख दिया है और साथ ही आने वाले वक्त के लिए गंभीर चेतावनी भी जारी कर दी है। दरअसल हाल ही में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने टीम में ऊर्जा भरी और लगातार 4 टेस्ट मैच जीता है, उसको देखते हुए ये फैसला और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। हालांकि भारत के खिलाफ एक दिन पहले ही खत्म हुई वनडे सीरीज़ में वो बिल्कुल भी असर नहीं डाल सके और उनके स्कोर 0, 21 और 27 थे, जबकि 2 मैचों में ही गेंदबाजी उन्होंने करी थी और विकेट भी नहीं मिला। इसके बाद भी 104 मैचों के करियर में 39 से ज़्यादा की औसत से 95 के स्ट्राइक रेट के साथ करीब 3000 रन बनाने के साथ ही उन्होंने 74 विकेट भी हासिल किए थे। स्टोक्स के इस फैसले के तुरंत पढ़ने या सुनने में यार आपको हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन उनके बयान को पढ़ने और हाल के वक्त में हो रहे क्रिकेट को देखकर ज़्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए। स्टोक्स ने अपने बयान में जो बातें लिखी हैं, अगर उसकी तरफ हम नज़र डालेंगे तो हमको साफ तौर पर नज़र आ जाएगा कि दरअसल यहाँ पर एक खिलाड़ी के रूप में उनकी क्या मनोदशा हो चुकी है। बेन स्टोक्स ने अपने इस बयान से क्रिकेट के मौजूदा स्वरूप पर करारा प्रहार किया है और साथ ही इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अलावा विश्व क्रिकेट के अलग अलग बोर्ड्स पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कारण लगातार हो रहा क्रिकेट, हर फॉर्मेट में क्रिकेट और उस पर से अपने अपने देश की टी20 लीग या फिर जो 100 होती है वो। अगर आपको इस बात को समझना है तो इस तरह से समझिए कि भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से एजबेस्टन में टेस्ट मैच खेला गया, जो कि 5 जुलाई तक चला। इसके बाद 7 जुलाई से ही 3 मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो गई। इसके बाद 12 जुलाई से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो गई। 17 जुलाई को सीरीज का आखिरी मैच खेला गया और अब टीम 19 जुलाई से एक और वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने जा रही है, जिसके बाद टी20 सीरीज भी होनी है। जाहिर तौर पर इतना क्रिकेट, खास तौर पर जब पिछले 2 साल बायो बबल में बीते, खिलाड़ियों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम भी इससे परेशान होती दिख रही है। पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के 3 दिन बाद ही भारत और न्यूजीलैंड, जिसमें कि फाइनल खेला गया था, इनके बीच में टी20 सीरीज शुरू हो गई थी, जिसके बाद टेस्ट सीरीज भी हुई और फिर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका गई। साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद टीम को बमुश्किल 10 दिन का आराम मिला और फिर वेस्टइंडीज़ और श्रीलंका के साथ लगातार 3 सीरीज हुई और फिर 2 महीने तक IPL 2022। इसी तरह इंग्लैंड से निपटने के बाद भारतीय टीम 22 जुलाई से वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 3 वनडे और फिर 5 टी20 मैच खेलेगी, जिसके बाद जिम्बाब्वे दौरा और फिर एशिया कप भी है। टीम इंडिया के कई खिलाड़ी भी इस मामले पर अपनी चिंताएं पिछले कुछ सालों में व्यक्त कर चुके हैं। टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली इस मोर्चे पर खासे मुखर थे। उन्होंने कई बार लगातार मैचों के कार्यक्रम पर ध्यान देने की बात की थी। मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी इस मामले में अपनी राय दे चुके हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि खिलाड़ी द्विपक्षीय सीरीज के साथ ही अब हर साल कम से कम एक ICC टूर्नामेंट भी खेल रहे हैं, जो कि और ज़्यादा दबाव बढ़ाता है। हालांकि BCCI और ECB समेत कई बोर्ड अब खिलाड़ियों के वर्कलोड को संभालने के लिए वक्त वक्त पर उनको आराम दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह का निरंतर क्रिकेट खेला जा रहा है उससे अगले कुछ सालों में कुछ और खिलाड़ी अगर बेन स्टोक्स जैसा फैसला ले लेते हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी, क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पर अगर आपको अपना करियर को लंबा खींचना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को ही समझना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ खेल सकते हो और क्या चीज़ नहीं खेल सकते। अगर हर जगह पर खेलने जाओगे तो सही सी बात है, कहीं ना कहीं तो कचरा करा ही लोगे, और उससे अगर आपको बचना है तो आपको कोई ना कोई मतलब फॉर्मेट तो छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।